हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है जिसका नाम है कोरोना और नेता के बीच संबंध। कोरोना और नेता के बीच संबंध। दोस्तों, बात ऐसा है कि यह जो कोरोना नामक वैश्विक महामारी अभी पूरी दुनिया में घर कर चुकी है, उसके बारे में, उसकी रियलिटी के बारे में आप लोग जानते होंगे। जैसा कि इस संसार के सभी लोग का यह मानना है कि चीन जो है इसका उत्पत्ति स्थल है, कोरोना वायरस का उत्पत्ति स्थल है। लगभग 1.5 साल पहले चीन ने ही जैविक हथियार के रूप में अपने लैब में, अपने प्रयोगशाला में इस वायरस का निर्माण किया था, ताकि यदि किसी देश के साथ उसका युद्ध हो तो वह इसका प्रयोग उस देश पर कर सके। लेकिन विधि को होने को कुछ और ही मंजूर था। उसे किसी दूसरे देश पर छोड़ने के बात तो दूर, उसका अपना ही लैब में से किसी कारण से इस वायरस का लीक हो गया, जो कि चीन के साथ साथ पूरे विश्व को काल के गाल में धीरे धीरे समाता जा रहा है। पूरे देश की जहाँ तक बात करें तो लगभग कुछ दिनों में यह संख्या जो है करोड़ों तक पहुँच जाएगी। बहुत बड़े बड़े विकसित देश जैसे कि हो गया अमेरिका, फ्रांस, इटली, ये सब देश भी जो है इस कोरोना वायरस का तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। और भारत तो अभी विकासशील देश ही कह सकते हैं, भारत तो विकासशील देश है। तो अभी वर्तमान समय में जहाँ तक कहा जाए तो लगभग 1,80,000 के आसपास जो है इस कोरोना वायरस से हमारे देश में विगत 1.5 सालों से लगभग इतना व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। और अभी वर्तमान समय एट प्रेजेंट की बात करें तो एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीज जो है भारत में लगभग 1.5 लाख से ऊपर निकल रहे हैं। तो ये जो वैश्विक महामारी है, पता नहीं, यह लगता है कि जैसे हिरण्यकश्यप के जैसा हो गया है। हिरण्यकश्यप आप लोग जानते होंगे, धार्मिक ग्रंथ से संबंधित एक राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि तुम्हारी मृत्यु न तो मनुष्य से होगा, न किसी देवता से होगा, देवी से होगा, न तो तुम दिन में मरेगा और न ही रात में मरेगा, न जल में मरेगा, न थल में मरेगा, न कोई अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा। ये वरदान उसे ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त था, है ना। और ये जो लगता है कोरोना वायरस है, इसे भी लगता है पता नहीं चीन से ही शायद कह सकते हैं कि चीन से ही इसे वरदान प्राप्त है कि भाई इसकी मृत्यु कहीं भी नहीं हो रहा है। ऐसा आप लोग पिछला साल भी बोलते देखे होंगे कि यदि बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगा तो ये जो कोरोना वायरस है यह इसकी मृत्यु हो जाएगी गर्मी में। यदि ये वायरस बहुत ज़्यादा ठंड आएगा तो ठंड में भी इस वायरस की मृत्यु हो जाएगी। यदि बहुत ज़्यादा पानी पड़ेगा तो पानी में इस वायरस की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन देख रहे हैं कि सारा मौसम बदल रहा है, लेकिन यह जो वायरस है दिन प्रतिदिन इसका जो स्ट्रेन है ना, घातक स्ट्रेन, वो घातक रूप ले चुका है। लेकिन ये जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं भाई, हम मानेंगे ही नहीं। इसके बाद यह जो वायरस है विद्यार्थी हित में, छात्रों के हित में काफ़ी कहिए कि काम कर रहा है कि बिना परीक्षार्थी को परीक्षा दिए ही, देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट किया जा रहा है। जैसे यदि वो 7th में हो तो उसको बिना परीक्षा लिए हुए ही 8th में प्रमोट किया जा रहा है, 8th में हो तो 9th में प्रमोट किया जा रहा है, 9th में हो तो 10th में प्रमोट किया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा प्रमोट तो किया जा रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट लोग को जो जानकारी मिलनी चाहिए वो जानकारी तो उसे नहीं मिल पा रही है ना, वो जानकारी उसे नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण विद्यार्थियों का जो हित है वो अंधकार में जाते जा रहा है। जो नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उन्हें स्कूल या कोचिंग बंद होने से
खुशी का अनुभव होता है कि चलो यही बहाने कम से कम गांव में, टोला में हम लोग खेल खेल में पूरा खेलेंगे भी, और सोने माने 4 घंटा 5 घंटा सोएंगे, तो इससे किसी प्रकार से मेरा टाइम व्यतीत हो जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि उतना जो समय आपका बर्बाद हो रहा है, आगे जाकर के आप बड़े जब हो जाओगे तो 4 साल 5 साल के बाद यदि इस कोरोना वायरस का अस्तित्व यदि मिट जाएगा, तो सरकार कोई वैकेंसी अगर लेगी तो उसमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो क्वेश्चन इसलिए तो हल्का नहीं दिया जाएगा ना, क्योंकि आप कोरोना वायरस के कारण आपका पढ़ाई नहीं हुआ था। ये तो सरकार उस टाइम नहीं ना सोचेगी कि नहीं भाई कोरोना वायरस के कारण जो है पढ़ाई नहीं हुआ था, तो हम एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं या हल्का क्वेश्चन दे। ऐसा बात नहीं है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको जो अपर लेवल का, हायर लेवल का जो क्वेश्चन रहेगा वही आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने जाना कि कोरोना वायरस जो है हिरण्यकशिपु के जैसा हो गया है। उसकी मृत्यु अभी लाख चाहने के बावजूद भी हो नहीं रही है। क्या आप कहेंगे? भारतीय वैक्सीन देखिए, आप लोग को अभी भी लग रहा है कि भारतीय वैक्सीन लोगों को लगाया जा रहा है। पहले लगाया गया 60 साल से ऊपर वाले लोगों को लगाया गया, फिर 40 साल से ऊपर वाले को लगाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को भी यह पता ही होगा कि जो कोरोना का वैक्सीन ले भी रहे हैं वो लोग भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं, फिर से पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो देखिए, क्या कह सकते हैं कि इसका अंत कैसे होगा, है ना। अब देखिए आगे जो है, ये जो कोरोना जो है, इस बीमारी को पता नहीं शादी और पढ़ाई से, पता नहीं इसको क्या एलर्जी है, शादी और पढ़ाई से, है ना। ये दो समय में जो है कोरोना वायरस का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। कोरोना का जो प्रकोप है वो शादी के टाइम में ज़्यादा बढ़ जाता है, पढ़ाई के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहीं पर जब इलेक्शन होने लगता है, चुनाव होने लगता है, तो इसका जो प्रकोप है वह काफ़ी कम हो जाता है। ये सब कहिए कि नेताओं की ये रजामंदी होती है कि कब वायरस के प्रकोप को काफ़ी बढ़ा देना है और कब वायरस के प्रकोप को काफ़ी कम कर देना है, इसका वो उनके ही हाथ में होता है। क्योंकि अभी आप फिलहाल में पता ही होगा कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ देखिए चुनाव जब हो रहा है तो कोरोना का कोई मैटर नहीं है। लेकिन यही जिस दिन इलेक्शन जब हो जाएगा, वहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव जब हो जाएगा कि मुख्यमंत्री या तो टीएमसी के बनेंगे या फिर बीजेपी के बनेंगे, तो उसके देखिएगा 5 दिन 10 दिन के बाद जो है कोरोना भी इतना वहाँ पर पैर पसारने लगेगा कि कहने का बात नहीं है। विद्यार्थियों को या तो 50% या 40% के अनुसार से सरकार को चाहिए था कि विद्यार्थियों के हित में कोचिंग और स्कूल को खोल दिया जाए। चूँकि चुनाव आयोग को भी यह समझना चाहिए कि यदि विद्यार्थियों के हित के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, तो फिर नेताओं का जब रैली होता है तो उसमें पैसा दे देकर, डीजल पेट्रोल दे करके इतने लोगों की भारी भड़कम भीड़ लगाई जाती है, तो क्या उसमें कोरोना पॉजिटिव वैसे में नहीं होता है? या प्रत्येक शिक्षक के लिए उनके यहाँ आया हुआ विद्यार्थी जो है किसी भगवान से कम नहीं होता है। तो प्रत्येक शिक्षक यह चाहते हैं कि हम विद्यार्थियों को बिल्कुल महफूज और सुरक्षित रखें। तो विद्यार्थी अपने भी चाहते हैं, शिक्षक लोग, इसके लिए अपने विद्यार्थियों को उन्होंने मास्क लगाकर आना, सैनिटाइज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, हाथ को धोना इत्यादि बातें सभी विद्यार्थियों को भी वे बताते हैं। लेकिन पता नहीं ये नेताओं की मतलब जो मिली भगत है, जिसके कारण जो है माने इतना प्रकोप बढ़ चुका है। अभी मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। अभी देखिए हमारे आसपास में ही एक गांव में मात्र एक दिन में 99 लोगों का कोरोना जांच किया गया। तो 99 लोगों का कोरोना जांच किया गया, उसमें 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पकड़ाए गए। तो कोरोना पॉजिटिव पकड़ाए गए तो मुझे पत्रकार लोग, पेपर वाले लोगों से यह पता चला कि हमने उनसे जानना चाहा कि क्या सर अगले दिन भी कोरोना का जांच होगा? तो उन्होंने बताया कि हाँ होगा। तो अगले दिन भी मैंने उनसे बात किया कि बताइए क्या
उधर फिर से कोरोना की जांच होने वाली है। तो बोले कि नहीं, मैंने सिविल सर्जन से बात किया तो उन्होंने बताया कि ऊपर से ऑर्डर ही नहीं है कि अब नहीं चेक करना है, क्योंकि अब यदि आप 99 गो में चेक किए और 21 गो कोरोना पॉजिटिव है तो और यदि और चेक किया गया तो कहीं और पॉजिटिव अगर निकल गया लोग तो समझिए कि उससे सरकार की पोल खुल जाएगी। इसलिए ऊपर से आदेश हम लोग को आया है कि अब उस गांव में कोरोना की जांच नहीं हो पाएगी। सोचिए कि आज के वर्तमान समय के नेता लोग कैसे हैं। यदि लोगों का चेक नहीं किया गया तो वैसे लोग गांव से बाहर निकल करके नज़दीकी बाज़ार में जा कर के, नज़दीकी गांव के अगल बगल में जा कर के और भी मतलब कोरोना को फैलाने का काम करेंगे। सरकार को चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा चेकअप कर करके और उन लोगों को होम आइसोलेट कर दें, ताकि 10 दिन 15 दिन ये लोग यदि अपने घर में अपने रूम में सेपरेट रूप से रहेंगे तो इससे उनके परिवार की भी रक्षा होगी, उनके गांव वालों की रक्षा होगी, उनके बाज़ार और टोला पास पड़ोस का भी लोगों का रक्षा हो पाएगा। लेकिन नेताओं के मिली भगत के कारण जो है बदनामी लेना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण ये ऐसी स्थिति आन खड़ी हुई है। तो देखिए, यदि उनके नेताओं के ढंग में यदि समझना चाहते हैं तो कोरोना से यदि बचना है, आप खुद समझ सकते हो कि कोरोना से यदि बचना है तो कहीं भी नज़दीक में यदि चुनावी रैली हो तो उस रैली में आप अपने और अपने परिवार को भी लेकर के चले जाएं, तो निश्चित रूप से आपका और आपके परिवार का सहायता बने रक्षा हो जाएगा। क्योंकि चुनावी रैली में जो कोरोना है वो नहीं जा पाता है, क्योंकि अभी कोरोना का अभी कितना समय हुआ है, 1.5 साल हुआ है। तो कहा जाता है कि 18 वर्ष भारत में मत देने की आयु, वोट देने की आयु है 18 वर्ष, और जब कोरोना जब तक 18 वर्ष का नहीं हो जाता है तो वो रैली में कैसे जा पाएगा। जैसे हम लोग यदि वोट देने का उम्र 18 साल नहीं होता है तो हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार से कोरोना जो है क्या करता है कि 18 साल का जब तक के नहीं हो जाएगा, जब तक कि वो चुनावी रैली में नहीं जाएगा। वो जाता कहाँ है 18 वर्ष के पहले तक, तो वो जाता है स्कूल और कोचिंग में, ताकि पढ़ेगा ज़्यादा तो और भी कोरोना बड़ा बन जाएगा। इसलिए नेताओं की भाषा में कहा जाए है ना, तो कहा जाए तो बस सीधे है कि यदि कोरोना से बचाव करना है तो नज़दीक में कहीं भी चुनावी रैली हो रहा है तो उसमें आप अपने परिवार सहित चले जाएं तो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि आपको रैली से तो यह पता नहीं चल पाता है कि हाँ भाई वहाँ पर कोरोना का एक भी मैटर आ चुका है। तो देखिए, और याद रखना है, समझना है कि पता नहीं हम लोगों के समय में, आप लोग जितने भी मेरे एज के हैं या फिर मेरे से बड़े लोग हैं, तो मेरे से बड़े लोग हैं तो देखिए उस टाइम में पता नहीं वायरस ही कहाँ मर गया था। उस टाइम में पता नहीं यह वायरस कहाँ मर गया था। जो वायरस का तो बात दूर है, रात को यदि पानी भी पड़ता था तो सुबह स्कूल जाना रहता है, कोचिंग जाना रहता था, तो एकदम ठीक स्कूल या कोचिंग जाने के आधे घंटे पहले जो है रात भर पड़ने वाला बारिश भी वह छूट जाता था। हम लोग को मजबूरी में स्कूल और कोचिंग जाना पड़ता था, है ना। तो देखिए, अभी वर्तमान समय में सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, बार बार विद्यार्थियों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बहुत दिक्कत की बात है। आप खुद समझिए कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने कोचिंग सेंटर का किवाड़ बंद करके, शटर गिरा करके और पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों के बीच शिक्षा दे रहे हैं। अभी भी बंद कर देने के बाद भी विद्यालय भी की भी सेम स्थिति है कि शटर बंद करके, गेट बंद करके विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि शिक्षकों के पास भी मजबूरी है। सरकार के द्वारा यह गाइडलाइन दिया गया है कि कोचिंग और स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, लेकिन शिक्षकों के सामने मजबूरी ये है कि आखिर कोचिंग को बंद कर दिया भी जाता है। जैसे कि पिछले साल भी लगभग 7-8 महीने कोचिंग को और स्कूल को बंद कर दिया गया, तो मकान मालिक के द्वारा तो एक भी रुपए किराए के रूप में छोड़ा नहीं गया, एक भी रुपए किराए के रूप में छोड़ा नहीं गया। तो मकान मालिक तो पूरे पैसे खोजते हैं, पूरे पैसे उनसे ले लिए। प्लस और भी है
कि विद्यार्थी है तो 6 महीना 8 महीना कोचिंग यदि बंद रहेगा तो उसका पैसा वो देगा नहीं। अब बताइए कि जो भी शिक्षक किसी कोचिंग सेंटर में या फिर स्कूल में यदि पढ़ा रहे हैं, उन्हें 3,000 या 4,000 या 5,000 या 8,000 की नौकरी वहाँ पर मिला हुआ है, उन्हीं से उनके घर परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो वैसी स्थिति में वो क्या करें? उनके सामने तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण मजबूरी बस उन्हें कोचिंग और स्कूल खोलना पड़ रहा है। तो सरकार को भी चाहिए कि इन सभी बातों को अमल में रख करके और छात्र हित में जो है जल्द से जल्द कोई फैसला ले, क्योंकि पिछले साल भी इस कोरोना के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई काफ़ी बाधित हो चुकी है, और इस बार भी यदि बाधित रहती है तो लगातार 2 साल तक के बाधित रहने के कारण उनका जो बेसिक है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। आगे भी कुछ अच्छा मैट्रिक इंटर पास कर लेना कोई मैटर नहीं रखता है, लेकिन यदि उनका बेसिक ही टंच नहीं रहेगा तो आगे जाकर के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फाइट करने में उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, कुछ मैंने जो उदाहरण यहाँ पर बताया था वो कुछ मजाकिया तौर पर बताया था, लेकिन छात्र हित में चाहते हैं कि आप बाबू गांव में भी रहते हो, बाज़ार भी जाते हो, आप कोचिंग सेंटर भी अभी जा रहे हो या फिर स्कूल में भी जा रहे हो, चोरी चुपके ही यदि जाओ, है ना, तो कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कुछ सावधानियां आपको बरतने की ज़रूरत है। तो देखिए, कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जैसे आप घर से ही निकलो तो मास्क लगा कर ही निकलो, कहीं भी जाओ मास्क ही तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा है ना। ज़रूरत अगर पड़े तो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद आप अपनी हाथों को बिल्कुल अच्छे तरह से साबुन से या पानी से धोते रहें। उसके बाद समय समय पर सैनिटाइज़र का प्रयोग भी हाथों में करते रहें, और प्रयास करें कि आपके अगल बगल जो हैं वो किन्हीं के संपर्क में आप न रहें, क्योंकि कौन ऐसा विद्यार्थी हो या कौन ऐसा व्यक्ति हो, वो कहाँ से आया है, वो किसके संपर्क में रह करके आया है, वो वायरस लेकर के आया है, ये तो अलग मैटर रखता है। तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए सब लोग, है ना। उसके बाद जो है आपको ध्यान देना है कि अभी गर्मी का समय है, ज़्यादा देर तक के आपको उपवास नहीं रखना है। इसका मतलब हो गया कि ज़्यादा देर तक भूखे पेट न रहे, मतलब कि 10, 11, 12 नहीं बजा दिए, कुछ भी पेट में हो 8, साढ़े 8, 9 बजे के अंदर जो है पेट में कुछ न कुछ डाल लीजिए। उसके बाद जो है एसी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता, एसी में बिल्कुल नहीं सोना है। उसके बाद आप लोग को पानी जो पीते हैं वो फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीना है। ठंडा पानी जो आप लोग बोतल वाला ख़रीद करके दुकान से लेते हो वो अभी तत्काल में नहीं आप लोग करें। और जहाँ तक घर में भी यदि पानी पीते हैं तो ताज़ा पानी पीने के अपेक्षा आप लोग पानी जो है हल्का गर्म करके पिए। वही पानी जो है माने स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। हल्का जो गर्म पानी रहता है उसको गलगला करके तब उसको बाहर में फेंके। यही सब जो है कोरोना वायरस से बचने का एक बहुत बड़ा जरिया है। डेली अपने शरीर को साफ़ करें, स्नान डेली करें, है ना। यही सब आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि सरकार के द्वारा हम कह सकते हैं कि यदि विद्यार्थी हित में खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है तो आखिर स्कूल और कोचिंग से ही उसे क्यों नफरत है। आप लोग खुद सोचिए। अभी बस पर आप चढ़ करके देखिए कितनी भीड़ रहती है बस पर कि बैठने का जगह नहीं है। आखिर क्या उससे कोरोना वायरस नहीं फैलता है। ट्रेन में आप जा कर के देखिए कितनी भीड़ है, उससे क्या कोरोना वायरस नहीं फैलता है। बस स्टैंड में या फिर रेलवे स्टेशन में आप जा कर के देखिए कितनी भीड़ है, उससे कोरोना वायरस नहीं फैलता है। फैलेगा कब? तो विद्यार्थी स्कूल और कोचिंग जाएगा तो उससे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो यही सोचने योग्य बात है। तो आप क्या कह सकते हैं, उस देश का भविष्य को क्या कहिएगा जहाँ पर शिक्षक लोग जो है छुपा करके पढ़ा रहे हैं,
छुप छुपा करके पढ़ा रहे हैं, जबकि नेता लोग जो है खुलेआम चुनावी रैली कर रहे हैं, तो उस देश के भविष्य को क्या कह सकते हैं हम कि उस देश का भविष्य क्या होगा। हमारा देश जो विकासशील है वो कब विकसित बनेगा, वो तो धीरे धीरे अल्प विकसित की ओर ही कदम उसका बढ़ते चल जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस को रोकना है तो सभी जगह पर भीड़ भाड़ को रोकना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ स्कूल और कोचिंग सेंटर से ही कोरोना वायरस फैलता है ना। इसलिए अमल करके हमारी इन बातों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास जितने सारे व्हाट्सअप आप लोगों का ग्रुप है, मित्र है, सहपाठी हैं, उन सभी के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप कमेंट करके बताएं कि क्या हमने कोई गलत बातें भी कही है। तो आप लोग कमेंट करें और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर पढ़ाई के संबंधित कंपटीशन मतलब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताने के साथ साथ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको भी बताया जाता है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये लोग कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। और आप देश के भविष्य हो, प्रयास करें कि हाँ भाई, जहाँ भी आप जाते हो पढ़ने के लिए अच्छे से पढ़ो, तरीके से पढ़िए, आपका भविष्य उज्जवल हो। बस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।